शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी बाबा के अति लाडले बच्चे हो। बाबा जब आप जैसे बच्चों को देखते हैं कि ये मेरे बच्चे परिवार में रहकर घर गृहस्थ संभालकर जिम्मेदारियां पूरी निभाकर भी कैसे योगी होकर रहते हैं, एक बाबा दूसरा न कोई, इसी स्मृति में रहते हैं, तो बाबा को बच्चों को देखकर कितनी खुशी होती है। खुशी होती है आप सबको देखकर बाबा को, है ना खुशी? ज़रूर। क्योंकि इस कलयुगी वातावरण में जबकि विकारों का इतना बोलबाला है, रावण राज्य है, चारों ओर कितना दुख, पीड़ा, तकलीफ़ें, विघ्न, समस्याएं, लड़ाई झगड़े, मारामारी, हेरा फेरी, झूठ, छल, कपट, न जाने क्या क्या है दुनिया में। और ऐसे वातावरण में रहते हुए बाबा के बच्चे कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रह रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को देख कर के बाबा कितने प्रसन्न होते हैं, ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, बाबा हमसे बहुत खुश हैं। जो समझते हैं हाँ बाबा हमसे बहुत खुश हैं, हाथ उठाओ। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं। तो बाबा हमसे खुश हैं, माना सब प्रभु पसंद है, प्रभु ने सबको पसंद कर लिया, ठीक है ना? तो आज जो विषय मिला है, स्वयं पसंद, लोक पसंद, प्रभु पसंद बनने का पुरुषार्थ। सवेरे आपको क्लास मिला स्वयं से संतुष्ट, दूसरे हमसे संतुष्ट, बाबा हमसे संतुष्ट, ये 3 संतुष्टता के सर्टिफिकेट लेने हैं। और जब ये 3 सर्टिफिकेट मिल जाएंगे तो अवश्य प्रसन्नता तो होगी ही, खुशी तो होगी ही, क्योंकि सफलता मिलती है। जहाँ सफलता मिलती है वहाँ तो खुशी ही खुशी है। लेकिन इन 3 प्रसन्नताओं में सबसे पहले किसको गिनेंगे? स्वयं से प्रसन्न या स्वयं पसंद, लोक पसंद या प्रभु पसंद? पहले किसको गिनेंगे? फर्स्ट नंबर में को किसको पसंद आना चाहिए? मुझे खुद को, या लोग हमें करे, या बाबा हमको करे? हाँ, बाबा हमसे कितने प्रसन्न हैं उसकी ज़्यादा चिंता होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं पसंद में तो एक नेगेटिव अप्रोच भी आ सकता है। कई कहते हैं ना, मुझे जो पसंद है वही मैं करता हूँ, दूसरे जाए जहन्नम में, मुझे क्या लेना देना उनसे, जो मुझे पसंद है वो वही मैं करता हूँ। भगवान को पसंद हो या ना, किसने देखा है भगवान को? अभी तो मैं हूँ ना,
तो जो मुझे अच्छा लगेगा वही मैं करूँगा। लेकिन जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो सबसे पहले हम बाबा को देखते हैं कि बाबा को क्या पसंद है, बाबा किससे प्रसन्न होंगे, बाबा किससे खुश होंगे। क्योंकि जो बाबा की पसंदगी वो मेरी पसंदगी होनी चाहिए। ये नहीं जो मुझे पसंद है वो भगवान को पसंद करना ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, दुनिया में ऐसे चलता है, जो खुद को पसंद है ना वही भोग लगाते हैं। हाँ, कई तो आप बंगाल में जाइए तो मछली का भी भोग लगाएंगे। एक जगह मैं गई थी एक मंदिर में, वहाँ टॉफ़ी और पेस्ट्री और बिस्किट, चॉकलेट ये सब भोग में रखे थे। मैंने कहा ये आपने भोग में रखे हैं? तो कहा ये भोग में रखेंगे तो बच्चे आते, नहीं तो बच्चे मंदिर में आते ही नहीं हैं। तो बच्चों को आकर्षित करने के लिए ये भोग में रखते हैं, प्रसाद देते हैं इनका, तो बच्चे बहुत खुशी से आते हैं क्योंकि चॉकलेट मिलता है, हाँ ये सब मिलता है। तो जो हमको पसंद वही भगवान को पसंद कराते हैं। और होना क्या चाहिए, हाँ जो उनको पसंद वो मुझे पसंद है। क्योंकि जिससे प्यार होता है उसकी हर चीज़ से प्यार होता है। उससे प्यार माना उसकी हर चीज़ से प्यार, उसकी हर पसंदगी से प्यार। तो जब भी हम कोई भी कार्य करें तो कोई ये सोचते हैं अपने स्वार्थवश कि मुझे क्या पसंद है, लेकिन अभी हमारी दृष्टि वृत्ति बदल गई। बाबा को क्या पसंद है? अगर बाबा इस समय होते तो बाबा क्या करते? क्योंकि हमको शिव बाबा को याद करना है और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रखने हैं। तो शिव बाबा को फॉलो करना, शिव बाबा को याद करना और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना माना जो बाप को पसंद वो हमको पसंद है। वो पसंद की कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है, वो स्वाभाविक हो जाना चाहिए। क्योंकि बाबा से हमारा इतना प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है? त्याग। इसीलिए जो मेरी पसंद की इसमें बात ही नहीं है। जैसे माँ को जो बच्चे को पसंद है वही करेगी, जो पति को पसंद है वही करेगी। प्यार है ना। भक्ति मार्ग में तो जो हमको पसंद था वही भगवान को से हम मांगते थे। भगवान को कहते थे ये दो वो दो वो दो। अब भगवान को वो बात पसंद है या नहीं पसंद है इसकी परवाह भी नहीं करते थे। हमको जो चाहिए वही मांगते थे। हमारे लिए वो अनुकूल है अनुकूल नहीं है ये भी सोचते नहीं थे। लेकिन फिर जब ज्ञान आया तो समझ में आया कि हम जो मांगते थे अगर नहीं मिलता है तो ज़रूर हमारे लिए वो अनुकूल नहीं है। क्योंकि हमको वो ही देगा भगवान जो हमारे लिए अनुकूल होगा। इसीलिए मनुष्य दुनिया में स्वार्थ के खातिर केवल स्वपसंदी होते हैं। और प्रभु पसंद क्या है वो तो उनको क्या पसंद है ये तो कभी सोचते भी नहीं हैं। कई बार हम भगवान से बातें करते थे। भक्ति मार्ग में तो कुछ चाहिए तो ईश्वर से ही बातें करते हैं। तो कई लोग कहते थे कि भगवान से हम बातें तो करते हैं लेकिन भगवान का जवाब नहीं आता है। तो जवाब क्यों नहीं आता है? हम कहते कभी सोचा कि क्या बातें करते हो सकता है जो आप भगवान से बातें करते हो वो भगवान को पसंद नहीं है।
कई बार होता है ना, पत्नी पति का आपस में कुछ थोड़ी सी अनबन होती है, वो कुछ न कुछ डिमांड करती है या पति डिमांड करता है या जो कुछ भी। अब पत्नी डिमांड करती है और पति को पसंद नहीं है तो वो चुप रहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। कहा जाता है एक चुप सौ सुख। हाँ, एक चुप सौ सुख, क्योंकि पसंद नहीं है और कुछ कह दिया तो उसका रिएक्शन हो सकता है, फिर झगड़ा भी शुरू हो सकता है। इसीलिए शांत रहना ठीक है। इसी प्रकार परमात्मा भी कुछ जवाब नहीं देते क्योंकि उसको पसंद नहीं है। तो जब हमको बाबा ने ये ज्ञान दिया है कि मेरा तो कुछ नहीं है, सब बाबा का है। भक्ति मार्ग में तो केवल नाम मात्र ही हम कहते थे, ये तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन क्या लागे मेरा कहते थे, फिर बाद में क्या सोचते थे, तेरा सो मेरा, मेरे हाथ न लगा। जो तेरा है वो मेरा है, मेरी चीज़ को हाथ नहीं लगाओ। तो अभी अभी का ये सब जो मेरा वो तेरा, और फिर कहेंगे तेरा भी मेरा और मेरी चीज़ को हाथ न लगाओ। तो कोई चीज़ गई तो भगवान ये क्यों उठाया, क्यों लिया। तो भगवान कहता है वो किसका था, मेरा ही तो था, मेरा ही था ना, तुमने यही कहा तेरा तुझको अर्पण, तो ये आपका कहाँ से आया। लेकिन सोचते थे कि नहीं ये तो भगवान को खुश करने लिए कहती है। पर अब जब हमें ज्ञान मिला है तो ज्ञान मिलने से कितनी बुद्धि हमारी साफ हो गई है, कितनी स्पष्ट हो गई है, कितनी श्रेष्ठ हो गई है, शुद्ध हो गई है। एक है साफ होना, एक है श्रेष्ठ होना, एक है स्वच्छ होना, और दूसरा चौथा है शुद्ध होना। ये सारी बातों चारों का आपस में संबंध है। और जब ऐसी श्रेष्ठ शुद्ध बुद्धि हो जाती है तो लाइन क्लियर हो जाती है। और जैसे लाइन क्लियर होती है तो बुद्धि में वही सोच चलेंगे जो बाबा को पसंद है, और सोच चलेंगे ही नहीं। क्योंकि मनपसंद ये सोच तो कई बार मनमत कहलाता है। तो मन मत पर जो इंसान चलता है वो धोखा खा सकता है, परंतु जो परमात्मा की मत पर चलता है वो कभी भी धोखा नहीं खा सकता। आज भी बाबा ने कहा या कल कहा वरदान में कि जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं उनका जिम्मेदार बाबा हो जाता है, और जो श्रीमत पर नहीं चलते, अपनी मन मत पर चलते हैं, तो बाबा उनका जिम्मेदार नहीं है। देखो लौकिक में भी होता है, पिता अपने बच्चे को कुछ आज्ञा देता है, कुछ करने लिए कहता है, और बच्चा नहीं मानता, मान लो, तो फिर बाप कहेगा ठीक है तुमको जो चाहिए करो। फिर अपनी मन मत पर वो जो भी करता है उसमें समझो उसको कोई तकलीफ़ हुई, और फिर पिता के पास गया। पिता तो कहता देखो मैंने आपको पहले ही मना किया था, तुमने माना नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तुम अगर मेरा मानते थे तो मैं मदद भी कर सकता था। लेकिन फिर भी पिता तो पिता ही होता है। बच्चा मनमत पर चला, पर फिर भी पिता अपना फ़र्ज़ समझकर बच्चे को मदद करता है। लेकिन अगर वो आज्ञा पर चलता होता तो दिल पर भी चढ़ता और पूरी मदद उसको मिल जाती और वो निश्चिंत हो सकता था। तो इसीलिए बाबा भी हमें कहते हैं कि पहले बाबा को क्या पसंद है ये हर वक्त सोचो। अगर बाबा इस समय होता वो क्या करता वो सोचो, और उसके अनुसार जो उत्तर मिले वो समझो वो बाबा को पसंद है। फिर
लोक पसंद की भी बात आती है। लोक पसंद में भी दो बातें हैं, एक लौकिक एक अलौकिक। परिवार वो भी कितना पसंद करते हैं। कई बार लौकिक और अलौकिक के बीच में संघर्ष तो होता है। बाबा हमें जो श्रीमत देते हैं वो लौकिक को पसंद नहीं है, और जो लौकिक को पसंद है वो बाबा की श्रीमत के खिलाफ है। अब यहाँ भी हमको बहुत अच्छी तरह से विवेक से चलना होगा, ताकि बाबा को भी हम खुश कर सकें और लोगों को भी खुश कर सकें। दोनों के बीच की एक ऐसी पतली लाइन है जिसको हमें पार करना होगा। तो कैसे वो लाइन पार करेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या है, ताकि दूसरे भी हमसे नाराज़ न हो और बाबा भी हमसे संतुष्ट हो सके, सबकी दुआएं भी हमको मिल सके, सबकी शुभ भावना शुभकामना आशीर्वाद भी हमको मिल सके, तो बाबा के वरदानों का भी अनुभव हो। ये एक बहुत पतली सी एक लाइन है। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमको कैसे पता चले कि पाप क्या है पुण्य क्या है। हो सकता है किसी के लिए कोई पाप हो और वही कर्म दूसरे के लिए पुण्य हो। अभी भारत में ये बहुत बड़ी बात चल रही है गौ हत्या पर। गौ हत्या कितनी बड़ी बात चल रही है, और गाय को बचाने के लिए मनुष्य की हत्या करते हैं। अभी बचानी गाय को है, गौ रक्षा, और गौ रक्षा के खातिर मनुष्य को मार रहे हैं। अभी ये कौन सा पुण्य हुआ बताओ। गाय की रक्षा करना पुण्य है और उसके लिए मनुष्य को मारना ये पुण्य है क्या? ये तो पाप है ना। तो पाप क्या है पुण्य क्या है, ये आज मनुष्य नहीं समझ रहे हैं। जब उनको कहते हैं कि भाई ये मीट खाना, ये जो कुछ भी हम खा रहे हैं, ये वास्तव में हम देवता बनने वाले या ये मनुष्य के लिए नहीं है, तो फिर उनका अपना जवाब होता है। अगर कोई मीट नहीं खाएगा तो इतने सारे जानवर बहुत बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम कहते हैं पवित्र रहना है, लोग कहते हैं अगर पवित्र बनेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। अरे दुनिया का ठेका आपने उठाया है क्या? जो आपको आता है कि दुनिया कैसे चलेगी, उसमें मन पसंद यानी मन को क्या, आत्मा के लिए क्या सही है, वो निर्णय हमको करना है ना। दूसरे तो अपने स्वार्थ के खातिर कुछ भी कहेंगे, लेकिन हमको जो आत्मा को पसंद है, जो आत्मा को स्वीकार्य है, जो आत्मा जिससे सचमुच प्रसन्न होगी, वो हमें स्वीकार करना है। कल उस दिन भी परसों भी बाबा ने कहा कि कैसा भोग लगाना चाहिए। हम जो देवताओं को भोग नहीं लगता वो हम नहीं खा सकते। कल बाबा ने कहा कि मलेचों के हाथ का नहीं खाना है। अब मलेच जब अगर किसी को कहो तो लोग कहेंगे क्या हम मलेच हैं। किसी के घर में जाते हैं और वो भोजन हमें देते या कुछ खिलाते, हम मना करते हैं तो कहते नहीं नहीं बहुत स्वच्छता से बनाया, नहा धो करके बनाया है, बहुत साफ़ है, बहुत स्वच्छ है। लेकिन फिर हम कहते नहीं ये तो बाबा को पहले भोग लगाते हैं फिर खाते हैं। तो कई इससे नाराज़ हो जाते हैं कि क्यों नहीं हमारे घर का खाते हो, हमारे हाथ का खाते हो। तो ऐसी युक्ति रचो। हाँ, कई बार कहा जाता है क्या युक्ति रचे भाई, जिस समय भोजन का टाइम हो उस समय मत जाओ, दूसरे टाइम पर जाओ। अभी जाएंगे भोजन के समय पर
और भोजन का समय है और भोजन नहीं करेंगे तो ज़रूर वो नाराज़ होंगे। तो आप भोजन के समय जाओ ही नहीं ना। हम हैदराबाद में थे तो वहाँ एक माता आती थी, रोज़ भोजन के समय पर पहुँच जाती थी सेंटर पर। अब हम भोजन करने बैठे, वो आ गई, तो हम लोगों को लगता था शायद इसको सेंटर पर भोजन करना है तभी इस समय आ गई है। तो अभी साउथ इंडियन थोड़ी भाषा उनकी थी, तो जैसे ही हाँ वो आती थी, अच्छा अच्छा काना काते काओ काओ काओ, हाँ काओ 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 काओ, खाओ खाओ नहीं काओ काओ। तो जब भी वो बस यही कहेगी काना काते काओ, फिर उनको कहते नहीं हम खा रहे हैं आप आओ, फिर बैठ जाती थी। अब वो तो उसको तो खुशी होती थी सेंटर का भोजन मिल रहा है। तो ज़रूर जब भोजन के समय जाएंगे तो वो तो ऑफ़र करेंगे ही ना, परंतु हम ऐसे समय पर जाएं नहीं, युक्ति रच लें। युक्ति रच लें तो कोई हमें उस समय तो ज़बरदस्ती नहीं करेगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सी युक्ति रचते हैं ताकि किसी को नाराज़ भी न करें, किसी को दुखी भी न करें। मुझे याद है एक बार हम दादी, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो हम कहाँ पर किसी के घर जाना था, तो हम उनके घर गए। बहुत सारे उसने व्यंजन बना के रखे थे, हालांकि उनको बताया था कि नहीं दादी जी ऐसे नहीं खाते हैं, फिर भी बना के रखे थे। अब बना के रखे थे तो ऑफ़र किया, दादी जी ने कहा हम नहीं खाते। तो उसने एक प्रश्न पूछा दादी जी से, दादी जी आप तो बहुत योगी आत्मा हैं, आप तो अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने वाइब्रेशन से आप कितना पावन कर सकते हो, तो भोजन को भी पावन कर सकते हो। तो आप इतनी योगी आत्मा, तो अब अपने योग की शक्ति से इसको आप पावन कर सकते हो, तो आपको तो आप तो खा सकते क्योंकि आप पावन कर सकते हो। तो दादी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, ये थोड़ी कहेंगे नहीं पावन कर सकते हैं, कोई भी कैसा भी हो, कैसे हम उनको दृष्टि दें, हम उनके अंदर वो शुद्ध वाइब्रेशंस डाल सकते हैं, तो भोजन में भी डाल सकते हैं। तो उसने कहा कि दादी आप तो ये कर सकती हो। तो दादी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। दादी ने कहा कि चलो मैं तो कर लूँ, पर मैं जो करूँगी मुझे देख दूसरे करेंगे। मैं जो करूँगी मुझे देख दूसरे करेंगे, तो मैं केवल अपना नहीं सोचती हूँ, मैं सारे यज्ञ का सोचती हूँ कि कहेंगे दादी जी ने तो खाया तो हम क्यों नहीं खा सकते, दादी जी ने खाया ना। लेकिन दादी जी ने खाया वो पवित्र कर सके, पर हम कर सकते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति है जितनी दादी में शक्ति है, तो हमको वही करना है, क्योंकि हमको देख दूसरे करेंगे, इसीलिए मुझे वही कर्म करना है जो दूसरों को हम करने के लिए कहते हैं, इसलिए हम भी नहीं कर सकते। हाँ, भक्ति में बाबा कहते हैं ना, कोई अपने आप को फॉलोअर कहलाते हैं गुरु के, लेकिन वो गुरु को फॉलो तो करते नहीं हैं। गुरु तो सन्यासी है, गुरु ने तो गृहस्थी छोड़ दी है, सब छोड़ दिया है, और फॉलोअर कहलाने वाले तो पूरे गृहस्थी हैं। इसीलिए फॉलोअर कैसे हुए, फॉलोअर तो नहीं हुए ना। लेकिन यहाँ हम कहते हैं हम फॉलोअर नहीं हैं, हम तो बच्चे हैं, और फॉलोअर हैं तो पूरा फॉलो कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा ने अपना परिवार नहीं छोड़ा, परिवार उनके साथ ही था। बाबा ने अपने बच्चों को, पत्नी को छोड़ करके कोई ये संस्था शुरू की, ऐसी बात नहीं है, परिवार भी साथ में ही था। परिवार भी उनको बाबा बाबा कहने लगे, सारा लौकिक ही अलौकिक परिवार बन गया। ये तो एक बहुत बड़ा मिसाल था। कैसे मिसाल बन गया, देखो और भी कई सन्यासी है। महात्मा गांधी ने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन वो ब्रह्मचर्य का जो पालन किया उसके लिए अपनी दृष्टि को पवित्र बनाने लिए कस्तूर जो उसकी पत्नी थी
उसको बा कहा, माँ कहा। जब उसकी दृष्टि में माँ शब्द आया तब वो अपनी दृष्टि को पवित्र कर सका और ब्रह्मचर्य का पालन कर सका, क्योंकि माँ की दृष्टि बन गई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने शारदा माँ कहा, तो जैसे उनको माँ कहा तो वो माँ बन गई, माँ की भावना बन गई, तो दृष्टि पवित्र हो गई। तो वो दृष्टि जो पवित्र हुई वो उनको माँ कहने से हुई। अब यहाँ पर बात दूसरी थी। लौकिक में दादा लेखराज की पत्नी यशोदा, उसको कोई माँ नहीं समझा, वो भी बेटी बन गई। जैसे और सब बेटियाँ वैसे वो भी बेटी। और यशोदा भी बाबा को बाबा कहने लगी, पिता कहने लगी। मानो पति लौकिक में जो था वो पिता बन गया और जो पत्नी लौकिक में थी वो बेटी बन गई, और उनके साथ सारी बेटियां बन गई, सारी बेटियां बन गई, सारे बच्चे बन गए। ये नहीं कि ये हद बना दी कि ये मेरे ये बच्चे हैं और वो बच्चे नहीं हैं। सारा अलौकिक परिवार बन गया, एक ही परिवार हो गया, सब एक जैसे रहने लगे। ये नहीं कि जो उनकी लौकिक बेटी थी या बेटा था उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी, ज़्यादा उनको सब कुछ साधन दिए, नहीं, जहाँ सब वहाँ वो। हालांकि लौकिक में बाबा अपने बच्चों को, जब बिजनेस में थे तो अपने बच्चों को तो इतना प्यार से रखा, कुछ ऐसा कार्य भी नहीं था, क्योंकि नौकर थे सब करने वाले। और जब यज्ञ में समर्पित हुए तो सबको बराबर करना पड़ा था। निर्मल शांता दादी बाबा की लौकिक में बेटी, उनको भी, उनका भी टर्न आता था, इतने बड़े बड़े बर्तन मांजने हैं। अब उनके हाथ इतने कोमल थे दादी निर्मल शांता के हाथ, बड़े घर के थे, तो कोई बर्तन मांजते, कपड़े धोते तो हाथ थोड़े कठोर होते हैं, पर ऐसे बर्तन नहीं मांजना, कपड़े नहीं धोना तो नरम नरम सॉफ्ट हाथ होते हैं। तो अब उनके इतने सॉफ्ट हाथ थे, अब उनको कहा तुमको बर्तन मांजने, इतने बड़े बड़े पतीले मांजने हैं, नौकर तो थे नहीं यज्ञ के अंदर। तो दादी निर्मल शांता अनुभव सुनाती है कि एक बार थोड़ा पतीले को लग गया, नीचे तरा लग गया। अब वो कैसे करे, हाथ तो कोमल कोमल थे, तो उसने क्या किया, पतीले के अंदर खड़ी हो गई और पैरों से रगड़ने लगी, क्योंकि हाथ तो बहुत कोमल कोमल थे ना, तो पैरों से रगड़ने लगी। तो बाबा वहाँ पहुँच गया। बाबा ने कहा बच्ची ये क्या कर रही हो? तो बाबा ये पतीले को लग गया है, तो हाथ तो मेरे जाते ही नहीं है, लगता ही नहीं है, तो पैरों से कर पतीले के अंदर खड़ी होके जैसे नाच रही है। तो बाबा को लगा, उसी समय बाबा ने बुलाया, बच्ची आप छोड़ दो, हाँ दूसरे बच्चे हैं करने वाले। लेकिन ड्यूटी थी उनकी, तो ये थोड़ी सोचा कि ड्यूटी है मैं नहीं करूँगी, मैं तो बाबा की बेटी हूँ, नहीं, सबको समान देखा बाबा ने। तो उस हिसाब से बाबा समर्पित हुए, सारा परिवार समर्पित हुआ, तो और भी उसी में समर्पित हो गए, यज्ञ के अंदर आ गए। तो सब ने बाबा को फॉलो किया, और फॉलो किया माना जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया सब ने किया। जब शिव बाबा ने संदेशियों द्वारा ये ऐलान किया कि सबको पवित्र और योगी बनना है, सब ने प्रतिज्ञा कर ली हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे, तो ब्रह्मा बाबा ने भी उसी समय प्रतिज्ञा की यज्ञ के शुरू में। तो लोगों ने जब विरोध किया कि ऐसे ये क्या दादा आपने ऐसे छोटी छोटी कन्याओं से प्रतिज्ञा करवा ली, इन्होंने तो दुनिया देखी ही नहीं है, जब दुनिया देखे फिर खुद निर्णय ले तब ठीक है, पर अभी से कैसे प्रतिज्ञा करा ली? तो बाबा ने कहा ये मैंने तो किया नहीं, ये मैंने नहीं कराया, ये परमात्मा की शक्ति है। और जब उस परमात्मा ने ये ऐलान किया, ये सबको आदेश दिया, तो मुझे भी आदेश दिया। जो परमात्मा ने मुझे आदेश दिया सबको एक साथ दिया, केवल इनको नहीं दिया, मुझे भी दिया, मैं भी तो परिवार में ही रहता हूँ।
तो मैंने भी अपने जीवन को पवित्र योगी बनाए, तो मेरे साथ ये सारे सब एक साथ हैं। इसीलिए देखो बाबा कहते हैं मुरली भी जो चलती है वो मुरली इंडिविजुअल की नहीं है, सबके लिए है, सबके लिए। सब एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, किसी को पर्सनल कोई ट्यूशन नहीं मिलते हैं, यहाँ अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, सबकी पढ़ाई एक ही है, टीचर भी एक ही है, क्लास भी एक ही है। तो सब वो एक किस आधार पर है? क्योंकि स्रोत एक है, दाता एक है, याद एक को करना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो प्रभु को पसंद है वो सबको पसंद है, कोई भेदभाव नहीं है। तो वो जो डिमार्केशन लाइन हमको कौन सी रखनी है? जब बुद्धि की लाइन बाबा से क्लियर है तो टचिंग आएगी। ये टचिंग हमसे सही कार्य कराएगी। कई बार हम निर्णय नहीं कर पाते हैं क्योंकि अपना भी स्वार्थ होता है। कई बार हम निर्णय इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि डर रहता है, कभी स्वार्थ है, कभी डर है, कुछ संकोच है, कई बातें हैं। लेकिन अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है, बाबा को हमने अपने बुद्धि को समर्पित किया है, तो देखो बाबा की कैसी टचिंग आएगी। और उस टचिंग के अनुसार करेंगे तो हम प्रभु प्रसन्न भी बन सकेंगे, तो लोग पसंद भी बन सकेंगे। केवल अपना स्वार्थ छोड़ दें बस। और जहाँ बाबा को पसंद आ गई तो डर की तो कोई बात ही नहीं है। जिसका साथी भगवान है उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। इसीलिए हर वक्त यही बुद्धि में रहे बाबा को क्या पसंद है। अपना मन पसंद को कैसे हम त्यागें, क्योंकि उसी अनुसार मन पसंद भी हो जाएगा। ये नहीं कि मन पसंद को त्यागना है तो माना कि हमको कुछ नहीं करना अपने लिए, वो ऐसी बात नहीं है। बाबा तो और ही कहते हैं कि अगर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो तन मन सब स्वस्थ रहेगा। बाबा की आज्ञा पर चलेंगे तो निरसंकल्प रह सकेंगे, क्योंकि उनकी श्रीमत का पालन कर रहे हैं तो मन खाएगा भी नहीं। पर केवल मन पसंद होगा तो अंदर में मन खाएगा, पता नहीं ये सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आत्मा के तो विरुद्ध है ना, आत्मा के विरुद्ध है और देह अभिमान के वश है, लोभ के वश हैं, मोह के वश हैं, या ईर्ष्या के वश हैं, या द्वेष के वश हैं, तो ऑटोमेटिकली लगता है मन पसंद, लेकिन वो कोई न कोई विकार के वश है। और अगर किसी विकार के वश हैं, देह अभिमान उसका आधार है, तो वो मन पसंद भी बहुत थोड़े समय के लिए खुशी देगा, ज़्यादा समय खुशी नहीं देगा, क्योंकि आत्मा की तो वो विरुद्ध है ना। जैसे किसी को गुस्सा आता है तो और वो कह देता है क्या करे, गुस्से से ही काम होता है, क्योंकि वो देह अभिमान में है और उसी को वही पसंद है, गुस्से से ही काम कराना पसंद है, वही उसका एक स्वभाव बन जाता है। हर बात में गुस्सा, हर बात में नाराज़गी, हर बात में कड़वे शब्द बोलना, हर बात में कुछ न कुछ असंतुष्टता व्यक्त करना, ये उसका एक स्वभाव बन जाता है। तो क्या वो अपने आप से कभी संतुष्ट हो सकता है? क्या कभी नहीं होगा, कभी नहीं अंदर में खुश होगा। भले वो सोचेगा मुझे यही पसंद है, ऐसे भी कहेगा मुझे यही पसंद है, पर है तो वो देह अभिमान के वश ना। तो जो देह अभिमान के वश है उसको वो पसंद आएगा, पर वो अपनी आत्मा के तो विरुद्ध है ना। और जब वो आत्मा के विरुद्ध है तो ऑटोमेटिकली उसमें प्रसन्नता तो आ ही नहीं सकती है। वो प्रसन्नता अगर होगी भी तो सबको खुश अपने आप को खुश करने के लिए, और न सचमुच खुद को खुश कर सकेगा और न दूसरे उनसे खुश होंगे। और दूसरे खुश नहीं हुए तो उनको दुआएं क्या देंगे।
इसीलिए बाबा कहते हैं कि दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं मांगो मत, दुआएं देना और दुआएं लेना माना लोग पसंद बनना। जो मुझे पसंद करेगा वो अवश्य दुआ देगा ना, पर वो पसंद तब करेगा जब उसके लिए मैंने कुछ किया हो, क्योंकि मिलता ही तब है जब हमने को दिया हो। अगर दिया ही नहीं है तो मिलेगा भी कैसे। अब इसमें दो बातें हैं देने की। एक है कोई मदद करना, उसमें देना होता है तो उसकी दुआएं हमें मिलती है। और दूसरा होता है किसी को क्षमा करना, ये भी देना है। क्षमा करना भी देना है, क्योंकि हमने उसको क्षमा कर दिया और क्षमा कर दिया तो अवश्य उसकी दुआएं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। अगर क्षमा नहीं किया तो हो सकता है बद्दुआ भी मिल जाए। और जहाँ क्षमा किया और दुआएं मिली तो हिसाब किताब तो नहीं बनेगा, वो हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं दुआ दो और दुआ लो, सुख दो सुख लो। तो सुख दो सुख लो, इसमें भी वही भाव है। मुझे किसी को दुख नहीं देना है, ये एक बहुत ऊंची सोच है। बाबा कई बार कहते हैं मुझे किसी को दुख नहीं देना, ये तो मैंने ध्यान दिया, पर सुख कितना दिया, औरों की सेवा कितनी की। क्योंकि जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं प्राप्त होगी। दुआएं भी दिखावे के लिए नहीं होती है, या दुआ लेने के लिए दिखावा नहीं करना पड़ता है। कोई दुआएं ऐसे दे दे दिखावे में, और कोई दुआ लेने के लिए दिखावे से सेवा करे, वो दुआ नहीं होती है। नाम मान शान के लिए कोई सेवा करे, वो सेवा नहीं है, तो वो दुआ मिली तो भी दुआ नहीं है। लेकिन वो दुआ तब मिले जब इतना ही अंतर से त्याग हो, और ये त्याग बहुत ज़रूरी है इस समय। द्वापुर कलयुग में न जाने कितने पाप कर्म हमने किए होंगे, सिर पर पापों का बहुत बोझा है। बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा, कुछ कर्म भोग से अगर ये मेरे पाप चुकतू होते हैं तो दुखी नहीं होना चाहिए। ये क्यों कर्म भोग हुआ, मेरे पाप दग्ध हो रहे हैं, मेरा तन का कुछ रोग है, कुछ धन की कमी है, कुछ ऐसी किसी ने कुछ धोखा दिया, कुछ भी हुआ, ये मेरा हिसाब किताब चुकतू हुआ, मेरा हिसाब किताब चुकतू हुआ, नहीं तो धर्मराजपुरी में जाके चुकतू करना पड़ेगा। कई भाई बहनें आते हैं, कहते हैं बहन जी मैंने इतनी मेहनत की लेकिन लोगों ने मुझे धोखा दिया, और धोखा दिया कह करके दुख व्यक्त करते हैं। बाबा कहते ये भी दुख लेना हुआ। धोखा दिया, हिसाब किताब चुकतू हुआ, दुख क्यों लेते हो। दुख तो किसी भी रूप से लेना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। यहाँ तक बाबा कहते हैं शरीर भी चला जाए पर खुशी न जाए। दुख लिया माना खुशी गई ना, और खुशी गई माना बाबा की श्रीमत का तो उल्लंघन किया ना। खुशी भी गई, दुख भी लिया, तो ऑटोमेटिकली शक्ति भी खत्म हो गई। तो मन पसंद भी कहाँ बनेंगे, लोग पसंद भी नहीं बनेंगे, प्रभु पसंद तो बनेंगे ही नहीं। इसीलिए पहला कदम हमारा यही होना चाहिए, जो शिव बाबा ने हमको ज्ञान दिया है उस अनुसार जो धारणाएं दी है मैं उस पर पूरा चलूं। और हम तो देखते हैं कि अभी सरकार भी इतने जो नियम बनाती जा रही है, ये सब भी जो कुछ भी बन रहा है ये आत्मा के कल्याण के लिए ही है। ये समझो, आत्मा के कल्याण के लिए ही है, ताकि मन बुद्धि त्यागमय बन जाए, त्याग रूप बन जाए।
मेरा कुछ भी नहीं है, ये हमारी भावना बढ़ती जाए। क्योंकि सचमुच जो बाबा कहते हैं बेहद का वैराग्य चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है इस समय, क्योंकि आगे चल कर के समय और विकराल आने वाला है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बाबा चेतावनी देते रहते हैं, बच्चे वातावरण और बिगड़ेगा और दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, इतनी समस्याएं बढ़ने वाली हैं, और उसके लिए बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो ये सारे प्रेशर हमारे ऊपर आते जाएंगे, लेकिन वो प्रेशर, वो दबाव हमको दुखी न करे, क्योंकि अंतर की शक्ति हमारी अगर बढ़ती जाएगी तो वो दबाव हमको दुखी नहीं करेंगे। तनाव क्या है? तनाव किसको कहते हैं? तनाव की एक डेफिनेशन आती, इक्वेशन है, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रेजिलियंस। माना जितना प्रेशर बढ़ता जाता है उतना टेंशन, स्ट्रेस बढ़ता जाता है, परंतु अपॉन रेजिलियंस, रेजिलियंस माना अंदर की शक्ति, तो जितना प्रेशर बढ़ा उतना तनाव बढ़ा, पर जितनी अंदर की शक्ति बढ़ी उतना तनाव कम हुआ, क्योंकि डिनोमिनेटर अंदर की शक्ति है। तो बाहर के प्रेशर को तो हम ख़त्म कर ही नहीं सकते, वो तो बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि हमको शिक्षा देने के लिए आएंगे ज़रूर, हमारा हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आएंगे ज़रूर, और आना ही है, ये ड्रामा में नूंद है, क्योंकि सतयुग आना है ना, सतो प्रधान दुनिया आनी है, ये सब हिसाब किताब यहीं चुकतू करके जानी है। ये परम धाम में नहीं ले जाएंगे, सतयुगी दुनिया में हम नहीं ले जाएंगे। तो जबकि ये सब खत्म करना ही है तो आएंगे ज़रूर। ये तूफानों को बाबा कहते तोहफा समझो, लेकिन उसको हम नहीं रोक सकते हैं, पर हाँ अंदर की शक्ति को ज़रूर बढ़ा सकते हैं। जैसे हम कर्म के लिए कहते हैं, कोई दूसरा कुछ भी करता है ये उसका कर्म बना, लेकिन मैंने क्या किया ये मेरा कर्म बनेगा। कई दोष देते, उसने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे किया। अब उसने कुछ भी किया वो उसका कर्म बना ना, पर मैंने क्यों किया? किसी ने गाली दी और मैंने थप्पड़ मार दी, और मैं कहूँ कि उसने गाली क्यों दी? अरे गाली दी ना, तुमने थप्पड़ क्यों मारी? थप्पड़ मारी माना एक्शन लिया, उसने तो खाली वाणी से बोला, आपका तो ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। उसने थप्पड़ मारी तो मैंने बंदूक उठा के उसको मार डाला। हाँ समझो, दुनिया में तो यही करते हैं। चलो थप्पड़ ही मारी, तुमने बंदूक उठा के उसको मार डाला तो तुम जाओगी, उम्र कैद तुमको मिलेगी, वो तो खाली थप्पड़ ही मारी उसने। समझो जो भी दुनिया में क्या नहीं होता, अब उसने जो किया वो उसका कर्म बना, पर मैं जो करूँगा वो मेरा कर्म बनेगा। तो मुझे क्या करना है, और मुझे क्या करना है उसकी डिमार्केशन लाइन क्या है? बाबा को क्या पसंद है, कानून के अंतर्गत मुझे रहना है, कानून को मुझे अपने हाथ में नहीं लेना है। सरकार भी यही कह रही है ना, कानून को अपने हाथ में मत लो, कानून को अपना काम करने दो, आप कानून को मत लो अपने हाथ में। तो मुझे क्या करना है ताकि मैं प्रभु पसंद भी बनूं और उससे मैं लोग पसंद बनूं, और उससे सचमुच मन पसंद भी बन सकूंगा, क्योंकि अंतर आत्मा को संतुष्टता होगी। और ये जब होगा तब बाबा कहते हैं तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू होते जाएंगे। नहीं तो हम कितने हिसाब किताब बनाते जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं। थोड़ा सा अहम दिखाया, थोड़ा सा मैंने शब्दों को कड़ा बनाया,
तो हमारा पाप कर्म बनता जाता है। तो प्रभु पसंद तो बनेंगे नहीं, लोग पसंद भी नहीं बनेंगे, मन पसंद भी नहीं बनेंगे, क्योंकि अंतर आत्मा को स्वीकार्य नहीं होगा, मन खाएगा। इसीलिए शिव बाबा को क्या पसंद है, ये पहला कदम है। और शिव बाबा को क्या पसंद है, वो बाबा की मुरली से सब पता चलता है। बाबा की आश क्या है बच्चों के प्रति, बच्चों से क्या बाबा चाहते हैं, मैं बाबा की आश कितनी पूरी कर सकता हूँ। बाबा हमसे चाहते हैं कि नई दुनिया की तैयारी करनी है। बाबा हमसे चाहते हैं कि पवित्र बनना है, योगी बनना है। बाबा हमसे चाहते हैं कि अपना तन मन धन सेवा में लगाना है। बाबा हमसे चाहते हैं कि वातावरण को पवित्र शुद्ध बनाना है, मुझे वो कार्य करना है। विरोध होगा, पहले विरोध होगा, क्यों, कैसे, ज़रूर होगा, परंतु धीरे धीरे जब उसमें आत्मा को प्राप्ति होने लगेगी, ऑटोमेटिकली विरोध खत्म होगा। क्योंकि हमको अपनी भावनाओं को बदलना नहीं है, हमारी भावनाएं शुद्ध रहे, शुभ रहे, सबके लिए शुभ भावना रहे, सबके लिए शुभ कामना रहे, चाहे कैसी भी आत्मा हो। मेरी अंदर की भावना कभी बदले नहीं। वो तब आएगा जब देने की भावना होगी, हाँ, बड़ा दिल होगा। और वो बड़ा दिल हमारा तब बन सकता है जब मेरा कुछ नहीं ये बुद्धि में होगा। और जहाँ मेरापन आया, स्वार्थ आया, वहाँ पर हाँ बड़ा दिल नहीं होगा, संकुचित दिल हो जाएगा। और जहाँ संकुचित दिल हुआ वहाँ सेवा की भावना खत्म हो जाएगी। और जहाँ सेवा की भावना खत्म हुई तो दुआएं क्या मिलेगी, वो भी नहीं मिलेगी। तो लोग पसंद भी क्या बनेंगे, और खुशी भी नहीं रहेगी, क्योंकि खुशी भी तब मिलती जब देते हैं। लेने में खुशी से ज़्यादा देने में खुशी है। तो जब देने में खुशी है ये समझते हैं तो लेना तो अपने आप हो जाता है। एक हाथ से दोगे दूसरे से मिलेगा। बाबा कहते हैं कोई भी इस दुनिया में निष्काम सेवाधारी है ही नहीं, सबको फल ज़रूर मिलता है। केवल एक मैं ही हूँ जो निष्काम सेवाधारी हूँ, क्योंकि बाबा तो कर्ता भोक्ता है। पर हर आत्मा को मिलता ज़रूर है। इसीलिए क्या मिलेगा ये नहीं सोचना है, क्या मिलेगा जो मैं ये करूं ये नहीं सोचना है, क्योंकि ये भी स्वार्थ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। वो आपका बीज बो दिया आपने, फल ज़रूर मिलेगा, सोचो नहीं। जैसे कई बार हम सेवा करते हैं ना, तो सेवा का फल नतीजा कुछ नहीं निकलता है। इतनी वहाँ सेवा की, इतना खून पसीना की लगाया, क्या नहीं किया, पर रिज़ल्ट ज़ीरो। तो कई बार निराश हो जाते हैं कि हमने इतनी सेवा की और कोई नहीं आया, कोई नहीं निकला। तो बाबा कहते बच्चे घबराओ नहीं, चिंता नहीं करो। आपने बीज डाला, एक दिन उसका फल ज़रूर निकलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सालों के बाद भी वो उसको याद आएगा, ये मुझे फलाने ने ये ज्ञान दिया था। 10 साल के बाद भी होश आएगा, क्योंकि बीज तो अविनाशी है। इसीलिए घबराओ नहीं, चिंता भी नहीं करो, देते जाओ। परंतु बुद्धि में ये भी रखो, बाबा ये भी कहते जब किसी को ज्ञान देते हो तो ये भी रखो, ये भी बुद्धि में आए कि ज्ञान भी बहुत वैल्यूएबल है हमारा। जितना हम दूसरों को ज्ञान देते पर उसको कदर नहीं है, तो हमको भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। ये भी बाबा कहते देखना है। और 100% सब हमको दुआएं दे ये भी ज़रूरी नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि 95% आत्माओं को आप संतुष्ट कर सको, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है।
क्योंकि 5% तो कभी संतुष्ट होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं, क्योंकि उनका कर्मों का हिसाब किताब ही ऐसा है ना। कई बार कहते हैं ना कि हम किसी को दुख नहीं देते, पर उसको ऐसे लगता है मैं दुख दे रहा हूँ, मेरे अंदर में कुछ भी भावना नहीं है उसके प्रति कि मैं उसको दुख दूँ। कई आकर कहते हैं, पर बहन जी वो व्यक्ति ऐसा है, हर बार यही सोचता है मैं इसको दुख दे रहा हूँ, मैं इसको दुख दे रहा हूँ, जबकि मेरे अंदर कुछ भी ऐसी भावना नहीं है। अब इसमें फिर हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम दुख नहीं दे रहे हैं पर दुखी हो रहे हैं ये सोचकर। तो बाबा कहते उस समय खुद भी दुखी नहीं होना है, पर ये सोचना है कि वो बेचारी आत्मा बहुत कमज़ोर है, उसके अंदर जो संस्कार है अनुमान का, वहम का, शक का, शंका उत्पन्न होती है, अनुमान आता है, वहम ही करते रहते हैं, तो ये उसका अपना संस्कार उसको दुख दे रहा है, आप नहीं दुख दे रहे। कई बार हम इसलिए दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि वो समझता है कि मैं दुख दे रहा हूँ, इसलिए दुखी। हमने दुख नहीं दिया, पर क्योंकि वो समझ रहा है कि मैं दुख दे रहा हूँ तो मैं दुखी हो जाती हूँ। अब ये भी तो बाबा कहते ये भी क्यों सोचते हो। तो उस आत्मा के प्रति हमारी दुआएं निकले कि ये आत्मा बदल जाए, ये समझ जाए, मेरी शुभ भावना, शुभकामनाएं। ये नहीं कि नफरत आए कि ऐसे क्यों सोचती है या सोचता है कि मैं उसको दुख दे रहा हूँ। तो इतनी छोटी सी डिमार्केशन लाइन है कि क्या पसंद है हमको, लोगों को और बाबा को, बस उसके लिए बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। और जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाएगी अंतर में हम संतुष्ट रहेंगे। और अगर कोई मुझसे नहीं भी है संतुष्ट, दुआएं देते जाओ, क्योंकि हमारे अंदर में कोई भी अशुद्ध विचार किसके प्रति भी नहीं है। सब सुखी रहे, सब फले फूले आगे बढ़े। जैसे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को बुद्धि में यही रहता है कि मेरे बच्चे सब आगे बढ़े, तो हम बच्चे भी माता पिता के समान यही सोचे सब आगे बढ़े, सब आगे बढ़े। और किसी को आगे बढ़ता हुआ देख खुशी होती है, कोई आगे बढ़े तो हम पीछे नहीं रह गए, हम उनके साथ ही हैं। तो ऑटोमेटिकली सबकी दुआएं मिलती रहेगी, प्रभु पसंद भी बनेंगे, लोग पसंद भी बनेंगे और स्वयं पसंद तो बनेंगे ही। ठीक है, हाँ। इसी विचार से अपनी बुद्धि को बहुत ऊंच बनाते जाओ, न्यारे बनाते जाओ, प्यारे बनाते जाओ, हिसाब किताब चुकतू करते जाओ, बाबा को अपना सारा पोता मिल देते जाओ। हर वक्त ये बुद्धि में रहे कि जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये बाबा को पसंद है या नहीं। अगर पसंद है तो संतुष्ट रहो और इसी से सबको संतुष्टता अपने आप मिल जाएगी और आप भी खुश रहेंगे और सबको खुश कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे और अंदर में जैसे आपको आज प्रश्न दिए सुबह, हम भी अभी भी अपने अंदर खुद ही प्रश्न निकालें, खुद से ही पूछें कि मैं कितना प्रसन्न रहता हूँ, मैं कितना स्वयं से स्वयं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, कैसे मैं दूसरों को प्रसन्न कर सकता हूँ, कैसे मैं बाबा को प्रसन्न कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। त्याग, तपस्या और सेवा तीनों कितनी परसेंटेज में मेरे अंदर है और तीनों का आधार है कितना निश्चय है, कितना उस निश्चय के आधार से नशा चढ़ा रहता है, उस नशे के आधार से
जो बाबा की श्रीमत है उसका हम पालन कर पाते हैं। तो चलिए हम सभी उसी स्थिति का अनुभव करेंगे। अपने आप को टटोलने की आवश्यकता है। मैं कौन हूँ? मुझे क्या करना है? बाबा को क्या पसंद है? मुझ आत्मा के लिए क्या श्रेष्ठ है? आत्मा की पसंदगी यही है कि आत्मा मुक्त हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। स्वतंत्रता आत्मा का मुख्य लक्षण है। सर्व बंधनों से मुक्त। बाबा की छत्र छाया के अंदर हूँ मैं। बाप दादा रक्षक बन मुझ आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा मेरे साथी बनकर मेरे साथ चल रहे हैं। मेरे आगे चलकर मेरे गाइड बन रहे हैं। मुझे बाबा के कदमों पर कदम रखना है। मुझे न्यारा बन प्यारा बनना है। जितना न्यारा बनेंगे उतना ही प्यारा बनेंगे।
जितना छोड़ेंगे उतना ही छूटेंगे। छोड़ो तो छूटो। तो बंधन मुक्त सहज बन जाएंगे। सबके दुआओं के पात्र बनेंगे। मास्टर दाता बनेंगे। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे। सबको दुआएं देते जाएंगे। बड़ा दिल बन मास्टर दाता बनेंगे। अपने अंदर देखें, मेरे में कोई इच्छाएं तो नहीं है। छोटी छोटी इच्छाएं, तमन्नाएं, कामनाएं मुझ आत्मा को असंतुष्ट कर सकती है। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं भरपूर आत्मा हूँ। मैं प्रसन्न आत्मा हूँ। स्वयं खुश रहकर सबको खुश रखने वाली आत्मा हूँ। तेरे और मेरे से परे सब कुछ बाबा का समझने वाली आत्मा हूँ। मेरे सर्व संबंध केवल एक से है।
मैं आत्मा अति प्रसन्न हूँ। बाबा के प्यार में खो जाओ। प्यार के सागर में समा जाओ।